भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया और उग्रसेन को राजा बना दिया। उग्रसेन ने किसी कल्प विशेष में आराधना करी थी। उस आराधना में भगवान से वरदान मांगा था कि मेरी राज की आप रक्षा करते रहें। तो उसी वरदान को भगवान श्री कृष्ण ने पूरा किया। भगवान श्री कृष्ण का उपनयन संस्कार हुआ और फिर उपनयन संस्कार करवाने के पश्चात उज्जैनी नगरी में गुरु विद्या लेने के लिए अध्ययन करने के लिए गए और वहाँ से लौट करके आ गए। अध्ययन करके वहाँ पर सुदामा से मित्रता हो गई थी। अन्य जो गुरु दक्षिणा में कहते हैं गुरुकुल में अध्ययन किया था। अध्ययन करते समय गुरु माता से गुरु दक्षिणा जब उन्होंने 64 विद्या सीख ली थी। यदि भी भगवान श्री कृष्ण जैसे राम जी ने गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। तो जिस प्रकार से राम जी ने भी गुरु के गृह में जाकर के थोड़े से ही समय में विद्या का अर्जन कर लिया था, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी थोड़े से ही समय में विद्या का अर्जन कर लिया था। भगवान क्योंकि कम समय के लिए आए। राम जी तो 11,000 वर्षों तक उन्होंने राज किया था राम जी ने, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 127 वर्ष के आसपास उन्होंने आयु लेकर के आए थे। राज्य नहीं किया। यदि द्वारका के स्वामी थे लेकिन राज्य तो उग्रसेन को दिया था। मथुरा के भी राजा उग्रसेन थे और द्वारका के भी राजा उग्रसेन थे। भगवान श्री कृष्ण ने तो राजगद्दी नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि यदु महाराज को उनके पिताजी अर्थात याति महाराज ने श्राप दिया था कि तुम्हारे वंश के पुत्र राज्य नहीं करेंगे, तुम्हारे वंश के जो पुत्र पौत्र आदि होंगे वो राजगद्दी के अधिकारी नहीं होंगे, राजा नहीं बनेंगे। इसी वरदान को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी राजगद्दी नहीं ली। इसलिए वो परंपरा नहीं। हाँ, छोटे मोटे राजा तो रहे लेकिन बड़े राजा नहीं बने। छोटे छोटे राजा तो किसी छोटे छोटे जनपद के राजा बने रहे। यदु महाराज तो राजा थे लेकिन उनके वंशज छोटे छोटे देशों के राजा रहे, बड़े राजा नहीं रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी सामर्थ्य वाले होते हुए भी राजगद्दी का संचालन नहीं किया, तो राजगद्दी नहीं ली, ग्रहण नहीं किया। उग्रसेन को ही राजा बनाया। अब वहां पर गुरु अध्ययन कर रहे थे उस काल में, तो कहते हैं गुरुपुर 64 दिन में 64 कला सीख ली। 64 दिन में जो 64 कला है ये सारी जो रोजगार की होती हैं, संगीत की होती हैं और धनुष्वाण की धनुर्वेद की शिक्षा तो ली है, शास्त्र की भी शिक्षा ले ली। अर्थात क्या ली? चारों वेदों को अध्ययन कर लिया, धनुर्वेद का अध्ययन कर लिया। अब धनुर्वेद के पश्चात जो शिल्प कला होती है, कैसे वस्तु का निर्माण करना है, किस प्रकार से नृत्य आदि करना है, किस प्रकार से उद्योग चलाना है, किस प्रकार से नृत्य आदि करना है, ये सारी 64 कला में आती है। जितने भी जो आप व्यापार देते हैं, वस्त्र बनाने का, बर्तन बनाने का, आभूषण बनाने का, नृत्य संगीत का, और नृत्य संगीत के जो और भी हैं सामग्री है, और जो नृत्य संगीत में जो यंत्र होते हैं, वो सारे यंत्रों की बनाने की जो विधि है वो सारी 64 कला के अंतर्गत आ जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक कला को एक दिन में सीख लिया। 64 कला का वर्णन कई पुराणों में आता है। शिव महिमन में मधुसूदन सरस्वती महाराज ने टीका लिखी है, तो वहाँ पर एक 64 कलाओं को उद्धृत किया है। तो इस प्रकार से फिर जब उन्होंने देखा, गुरु ने देखा कि एक बलराम और कृष्ण साधारण बालक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने असाधारण जान करके जब उनकी विद्या शीघ्र पूरी हो गई, जब जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण बलराम से कहा, हे गुरुदेव आप हमसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए, आप जो इच्छा हो वो बोलिए, हम उसको पूरी करने का प्रयत्न करेंगे। तो गुरु जी ने तो कुछ नहीं कहा कि अपनी गुरु माता से पूछ लीजिए।
तो वो किसी काल विशेष में गुरु और गुरु माता दोनों ही अन्य शिष्यों के साथ प्रभास क्षेत्र में गए थे भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए, यानी सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे। तो वहां पर उनका बालक समुद्र में स्नान किया होगा, उसी समुद्र ने उसको डुबो दिया और मर गया। अब मरने के पश्चात कई वर्ष व्यतीत हो गए। अब व्यतीत हो जाने के पश्चात फिर भगवान श्री कृष्ण गुरु विद्या लेने के लिए गए थे, अध्ययन करने के लिए गए। तो जब अध्ययन का पूरा हो गया तो गुरु माता ने कहा कि मेरा पुत्र, हम प्रभास क्षेत्र में गए थे, तो प्रभास क्षेत्र में हमारा समुद्र में डूब गया था, उसी पुत्र को आप क्या करिए, ला के दे दीजिए। तो जब इस प्रकार से कहा तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गुरु की आज्ञा लेकर के तो सबसे पहले कहाँ पर गए, समुद्र में गए। समुद्र से कहा कि जो आपने हमारे गुरु के पुत्र को छुपा लिया है उसको दे दो। यद्यपि मर गया था वो तो मर गया, 10-20 साल व्यतीत हो गए हो, 8-10 साल 20 साल व्यतीत हो गए हो, लेकिन फिर भी समुद्र ने कहा कि मेरे पास में नहीं है। तो मेरे भीतर है जो एक शंख नाम का राक्षस रहता है, उसने खा लिया। वो उससे पूछो तो उसको मारा भगवान ने, उससे शंख ले लिया, उसकी हड्डी को शंख बना, तो उसके भीतर भी नहीं बना। तो सीधा यमराज जी के पास में गए। तो यमराज जी के पास में वो जीव कला थी। कौन थी? जीव कला थी। कहीं दूसरे लोकांतर में वो जीव कला नहीं गई थी, अतः उसका भोग चालू नहीं हुआ था, तब तक यमलोक में निवास कर रहे थे। उस जीव कला को लेकर यमराज जी से लेकर के आ गए और ला करके नया शरीर का निर्माण कर दिया। जीव कला वही थी और नया शरीर का निर्माण करके वहीं समुद्र से लेके आ गए। अब लेकर के आ गए तो फिर उसकी वही आकृति वही सब कुछ बनाकर तो दे दिया। यदि वो विपरीत आकृति बनाए तो फिर भिन्न हो जाएगा। इसलिए जीव कला तो पहली हो सकी और शरीर नया निर्माण करके दे दिया। और फिर बाद में उसको वही स्मृति दी, स्मृति भिन्न नहीं दी, क्योंकि दूसरी स्मृति रहे तो पुत्र भी को ज्ञान भी नहीं होगा कि ये मेरे माता पिता हैं। तो वही स्मृति दे दी। स्मृति लेने के पश्चात फिर गुरु माता को और गुरु को उनका पुत्र दे दिया, तो बड़े प्रसन्न हुए। इसके पश्चात उन्होंने आशीर्वाद दिया, दिन दूना रात चौगुना तुम्हारा हमारी विद्या तुमको फलीभूत हो जाए, तुमको धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार से गुरु को प्रसन्न करके लौट करके आ गए। यहाँ पर मथुरा में रहने लगे। रहने के पश्चात कुछ दिन व्यतीत हुआ। अब कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। अब जब पति उनका मर गया, कंस को मार दिया भगवान श्री कृष्ण ने, तो रोती रोती वो अपने पिता के पास में गई, जरासंध के पास में। कहा, हे पिताजी, देखो आप के रहते हुए भी हम विधवा हो गए, आप अभी तक हैं, अपने शत्रु का बदला आपने नहीं लिया। तो कौन हमारा शत्रु है और किसने तुमको इस हालत में पहुंचा दिया? जब इस प्रकार से जरासंध ने अपनी पुत्रियों से पूछा, तो जरासंध ने की पुत्रियों ने, जो अस्थि और प्राप्ति थी, कंस की पत्नियां थी और जरासंध की पुत्रियां थी, तो फिर अपनी पुत्रियों के इस प्रकार से दुखी हो जाने के कारण वह जरासंध भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए, बलराम को मारने के लिए कहाँ पर आया? मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया उसने। अच्छा, कहते हैं 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया था। एक अक्षौणी कहते हैं 2,18,700, एक अक्षौणी सेना का प्रमाण है 2,18,700 जो एक अक्षौणी सेना होती है। अब 2,18,700 में 21,870 रथ होते हैं। अब एक रथ में 80 जोड़े रहते हैं और सारथी भी रहता है, और रथ के ऊपर रथी बैठा रहता है। एक रथी है, एक सारथी, तो एक रथ में 2 तो व्यक्ति हैं। तो 21,870 रथ और हाथी 21,870 हाथी, इसमें भी 2 रहते हैं। एक महावत रहता है, एक रथी को रहता है युद्ध करने वाला। अश्व 65,610 अश्व होते हैं, उसके ऊपर एक एक व्यक्ति योद्धा बैठा रहता है। और पैदल चलने वाले होते हैं 1,09,350।
इन सभी को मिला करके 2,18,700 व्यक्ति एक अक्षौणी सेना में होते हैं। अब इसने तो 23 अक्षौणी सेना को लेकर के आया था। अब लेकर के आया और मथुरा नगरी को उसने घेर लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध मथुरा नगरी के ऊपर आक्रमण कर रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी से कहा, भाई अब हमको सावधान हो जाना चाहिए और युद्ध के लिए तैयारी कर लेना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी सेना सजाई और कृष्ण बलराम दोनों ही युद्ध नगर से बाहर निकले और सेना को साथ लेकर के निकले। जैसे ही नगर से बाहर निकले तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य आयुधों को आह्वान कर लिया। अभी तक तो उनके पास में दिव्य आयुध नहीं थे, सामर्थ स्वयं की सामर्थ्य के द्वारा मारते थे। अब उन्होंने दिव्य आयुध का आह्वान कर लिया। तो दिव्य आयुध की गदा है, कौमुद की गदा है, धनुष्वाण है, सारंग धनुष है, बाण है, अक्षय तर्कस है और दिव्य रथ है। और बलराम जी का दिव्य अस्त्र मूषल है, हल है। तो इस प्रकार से लेकर के सारे बलराम जी का दिव्य अस्त्र उनके पास में आ गए। तो भगवान कृष्ण के दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र है, सारंग धनुष है, धनुष्वाण है, दिव्य अक्षय तर्कस है और 4 अश्वों वाला एक रथ है। वो अपने आप ही आकाश मार्ग से उतर के उनके पास में आ गया। उस पे रथ पर बैठ करके दोनों ही अपने अपने रथ पे बैठ करके युद्ध क्षेत्र में गए। उसमें दारुक उनका सारथी था। जब चले तो वहां पर कहते हैं दोनों ही जगह अर्थात वहां पर जब युद्ध करने के लिए गए तो वहां पर सबसे पहले तो जरासंध के साथ वार्तालाप हुई और वार्तालाप हो जाने के पश्चात जरासंध ने कृष्ण भगवान को तो योद्धा ही नहीं माना। कहते तुम्हारे साथ मेरे को युद्ध नहीं करना, बलराम के साथ युद्ध करना है। तो दोनों के साथ कृष्ण सेना के साथ युद्ध करते रहे, बलराम जी जरासंध के साथ युद्ध करते रहे। तो कई घंटों तक युद्ध किया। युद्ध करते करते भगवान श्री कृष्ण ने सारी सेना का संहार कर दिया। इधर मेरे यादवों की सेना थी, उधर जरासंध की भी सेना थी। तो दोनों सेनाओं को युद्ध भी चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण ही सेना को संहार कर रहे थे। फिर बाद में बलराम जी ने युद्ध करते 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 जरासंध का रथ तोड़ दिया, सारथी को मार दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, उसको पकड़ लिया और पकड़ करके मारने लगे। और जैसे ही उसको पकड़ लिया, मान लिया, तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उसको रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को रोक दिया, हे दाऊजी अभी इसको मत मारो, यदि अभी हम इसको मार देंगे तो हमको नगर नगर में जा करके अन्य योद्धाओं को मारना पड़ेगी, इससे ज़्यादा समय होगा। इसलिए हम इसको अभी छोड़ देते हैं तो ये बदला लेने के लिए पुनः सेना को इकट्ठी करेगा और हमको फिर यहीं आकर के हम उसको मार देंगे। हमको जगह जगह नगर नगर में जा करके अन्य जो दुष्ट व्यक्तियों को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जितने भी दुष्ट व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्तियों की मदद करने के लिए अपने आप ही उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए ये सारी दुष्ट व्यक्तियों को इकट्ठी करके सेना को लेकर आएगा और हम यहाँ पर संहार कर देंगे। जिस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ, वो उद्देश्य हमारा यही पूरी करेगा। इसलिए हम इसको अभी नहीं मारते, बाद में इसको मारेंगे कभी किसी काल विशेष में। तो भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से जब ऐसा कह दिया, ऐसा कह करके बलराम जी बोले, जा मैंने तेरे को छोड़ दिया, यहाँ से भाग जाओ। तो छोड़ दिया, उपेक्षा कर दी। तो जरासंध दुखी हो गया और दुखी होकर के अपमानित होकर के वहाँ से चला और रास्ते में मरने की कोशिश, आत्महत्या करने लगा। रास्ते में चलता चलता आत्महत्या की इच्छा उसकी हो गई। किंतु उसके जो साथीगण थे, उसके जो मंत्रीगण थे, अन्य राजागण थे, वो कहने लगे, अरे क्या हुआ, प्रारब्ध के अनुसार उनकी विजय हो गई, काल उनका काल आ गया था, उनकी प्रारब्ध उनका चल रहा था, इसलिए उनको विजय हो गए। हम उनसे कमजोर हो रही हैं, हम पुनः सेना को इकट्ठी करेंगे, पुनः इनके ऊपर आक्रमण करेंगे और आक्रमण करके इनको पराजित कर देंगे। ऐसा संतोष कर लिया। वो संतोष करके उनके मंत्रीगणों ने क्या किया, उसको ले जाए, समझाया बुझाया, पुनः मगध देश में चला गया। मगध देश यही है, पाटलिपुत्र, पटना। पहले राजधानी पटना की राजधानी, मगध की राजधानी जो देवगिरी
तो जो पर्वत है ना, एक गंगा के किनारे पर्वत है, वहाँ पर है राजधानी थी देवगिरी पर्वत के पास में, तो वो राजधानी थी। फिर किसी काल में पाटलिपुत्र राजधानी बनती है। तो मगध की राजधानी दो दो कहलाती है, एक पाटलिपुत्र इन पटना और दूसरा देवगिरी पर्वत है। तो वही आसपास में 10-30-40 किलोमीटर आसपास होंगे, 30-40-50 किलोमीटर के आसपास एरिया में। तो वहाँ पर पुनः गया और जा करके रहने लगा, और रह करके कहते हैं पुनः सेना को इकट्ठी किया, और पुनः एकत्रित करने के पश्चात पुनः दूसरी बार उसने पुनः 23 अक्षौणी सेना लेकर के पुनः आ गया, पुनः भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने पुनः उस पर हार दिया, लेकिन मारा फिर भी नहीं। तो इस प्रकार से कहते हैं ऐसे युद्ध करते करते कहते 17 बार 23 अक्षौणी सेना को उसने आक्रमण किया। सेना को इकट्ठी करता था, और इकट्ठी कर करके भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण, मथुरा नगरी के ऊपर आक्रमण करता था। तो भगवान श्री कृष्ण उसकी सेना को तो मार देते थे, सेना को, अन्य योद्धा को मार देते थे, उसकी संपत्ति को ले लेते थे, और बाकी उसको नहीं मारते थे। उसके कुछ सेनापतियों को नहीं मारते थे, और अन्य सेना को संहार कर देते थे, दुष्ट अन्यों को संहार कर देते थे, लेकिन स्वयं को संहार जरासंध को नहीं मारते थे। अब इसके पश्चात 18वीं बार उसने बहुत ब्राह्मणों को दान पुण्य किया, और कहा इस बार यदि मैंने तुम्हारा दान किया, मैंने तुमको अपनी इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार खूब दान पुण्य किया है, अभी तक तुम मेरी विजय प्राप्त नहीं हुई, यदि इस बार में विजय प्राप्त नहीं होगी मेरी, तो मैं तुमको ही मार दूंगा। तो सारे ब्राह्मण दुखी हो गए, और उसके राज्य में रहते थे, और रहते तो उसने ब्राह्मणों कहा कि महाराज आप तो हमारे ऊपर आ गई, और आप तो भगवान हैं, हारेंगे तो आप कैसे हारेंगे, लेकिन इस बार हमारी ऊपर कृपा करके हारी जाइए, प्रार्थना करी ब्राह्मणों ने। तो भगवान ने सोचा ठीक है, इस बार हार जाते हैं। 17 बार 18वीं बार है ना, 17 बार आक्रमण, 17 बार तो हरा दिया। जब 18वीं बार है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, मथुरा नगरी के ऊपर आक्रमण किया 18वीं बार, उसी काल में भगवान नारद जी जो काल यवन था उसके पास में चले गए। जो काल यवन उसके पास में जाकर के काल यवन पूछता रहता था कौन योद्धा है जिसके साथ मैं युद्ध करूं। तो कहीं योद्धा को सूचना भेजता रहता था, कोई मेरे समान बल वाला हो तो युद्ध करूं। तो कई राजा उस काल में थे, लेकिन उसके साथ युद्ध उसने नहीं किया। भीष्म माँ के साथ युद्ध नहीं किया, यद्यपि बलवान थे, उनकी इच्छा में तो थी, किंतु वहाँ पर है युद्ध करने की इच्छा होती होगी तो दूसरे कह रहे थे वो तुम्हारे योग्य योद्धा नहीं है, इसी निषेध कर रहे थे। यद्यपि भीष्म माँ बड़े बलवान थे, इच्छा मृत्यु वाले थे, उसके समान योद्धा थे, किंतु उनके साथ युद्ध नहीं किया। तो नारद भगवान उस काल यवन के पास में गए और जाकर कहा हे काल यवन, तुम्हारे समान तुम्हारे बल को चूर करने वाला अतः तुम्हारे समान एक योद्धा पैदा हो गया है, मथुरा नगरी में रहता है, कृष्ण उसका नाम है, और पीताम्बर धारण किए रहता है, उसके मुकुट पे मयूर का पंख धारण रहता है, और कमर में वो बांसुरी रहती है। वह तुम्हारे समान युद्ध है, तुम्हारे बल वाला है, तुमसे युद्ध करने की इच्छा करने वाला है, और तुम्हारी टक्कर का है, उसी के साथ तुम युद्ध करो और उसके साथ युद्ध करके अपनी इच्छा को पूर्ति करो। आज तक तुम चाहते थे कोई मेरे बराबर बल वाला योद्धा मेरे को प्राप्त हो जिससे मैं युद्ध करूं, तो वो पैदा हो चुका है, वो योद्धा तुम्हारे लिए, तुम्हारे समान बल वाला योद्धा पैदा हुआ है तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए, इसलिए तुम उसी के ऊपर आक्रमण कर दो, यानी मथुरा नगरी के ऊपर आक्रमण कर दो, वहीं पर अभी निवास करता है। तो नारद जी उसको सूचना ले आए, तब वही काल यवन 3 करोड़ सेना को लेकर के आया। 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ सेना को लेकर के मथुरा नगरी के ऊपर घेर करके आ गया नारद जी की। अब 3 करोड़ सेना आए तो कई महीनों तो लगी होगी आते आते आते। अब काल यवन कहाँ रहता था, कहते काल यवन रहता तब अरे कहते गांधार देश के आगे आता, गांधार देश जो अभी मिलिक्ष देश है ना, मिलिक्ष रहते हैं यहाँ पर, मुसलमान हैं, यहाँ पर ये रूस से इधर नीचे तो जो अफगानिस्तान से ऊपर के क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में वो रहता था, वहाँ पर उसकी राजधानी थी।
तो उधर ही वहां से कालेवन आया और कालेवन 3 करोड़ सेना को लेकर के आया था। तो जब भगवान ने जान लिया कि कालेवन आ रहा है 3 करोड़ सेना को लेकर, तो उसी और भगवान ने ये भी जान लिया कि अब जरासंध भी आ रहा है, 23 अक्षुणी सेना को लेकर के 18वीं बार। यदि हम कालेवन के साथ युद्ध करते करते रहे तो दरअसल हमारे पीछे से आकर सारी मथुरा नगरी के ऊपर आक्रमण कर देगा और आक्रमण करके सारी मथुरा नगरी के वासियों को क्या कर देगा, जला जरूर देगा, नष्ट भ्रष्ट कर देगा। अब मथुरा नगरी वालों को कैसे सुरक्षा की जाए, तो ऐसा विचार करके पुनः भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र से कहा कि हे समुद्र, हमको कुछ कार्य के लिए आप भूमि दे दीजिए, हम उसकी वहाँ पर हमारे लिए एक नगरी का निर्माण करेंगे, राजधानी बनाएंगे कुछ काल के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने रैवत पर्वत पर अपनी राजधानी बना ली, अतः समुद्र से जगह मांग ली, अन्य राजाओं के ऊपर आक्रमण नहीं किया, समुद्र से जगह मांग ली। तो रैवत पर्वत पर अनर्त देश में, अनर्त देश है वो रैवत पर्वत है, रैवत पर्वत में ही के ऊपर ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई, कई योजन लंबी चौड़ाई द्वारका नगरी बनाए। विश्वकर्मा से कहा कि मेरे को शीघ्र ही एक नगरी का निर्माण कर दीजिए जिससे सारी प्रजा मेरी वहाँ पर सुरक्षित रहे और चारों तरफ उसके जल भरा हुआ था तो जल से सुरक्षित रहे। जब आप मथुरा वहाँ पर द्वारका नगरी जाएंगे तो रास्ते में चारों तरफ जल पड़ रहा है, चारों तरफ जल क्या रहते, समुद्र ही समुद्र है। तो समुद्र को पार करने के लिए वहाँ पर अभी भी क्या जाना पड़ती है, पुल से पार करके जाना पड़ती है। अभी भी जब जाते हैं हम तो कई दूर तक तो पुल के द्वारा पार करके द्वारका नगरी में जाते हैं। इस प्रकार से तो समुद्र के भीतर है भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा के द्वारा द्वारका नगरी बसाई, तो एक ही रात बना दी। अब देवता है तो संकल्प के द्वारा बना दिया उन्होंने। तो इस प्रकार से जब बन गई नगरी निर्माण कर दी, भगवान श्री कृष्ण ने योग माया के द्वारा रात्रि को ही, जिस दिन सेना आने वाली थी, आक्रमण करने वाला था जरासंध और कालेवन, उसके एक रात पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के द्वारा सारी प्रजा को, मथुरा नगरी के वासियों को कहाँ भेज दिया, द्वारका नगरी में भेज दिया। एक अपने लिए निर्माण करवा लिया और अन्यों के लिए, राजाओं को निर्माण के लिए सारी बड़े बड़े महल आदि, राज दरबार, बड़े बड़े रास्ते, चौड़े रास्ते इत्यादि प्रकार से वहाँ पर नगर का निर्माण करके, बस्ती का निर्माण करके, धाम का निर्माण करके वहाँ पर द्वारका नगरी में सारी प्रजा को भेज दिया। अब भगवान श्री कृष्ण बचे, बलराम जी बचे मथुरा नगरी में और सेना बची मात्र, बलराम जी बचे, श्री कृष्ण बचे और बाकी कोई भी स्त्रियां, कोई भी बच्चे आदि बचे नहीं। वसुदेव जी, देवकी है, उग्रसेन राजा है, ये सारे तो द्वारका नगरी में पहुंच गए थे। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने जो गोपिकाओं को नहीं ले गए, नंद बाबा है, यशोदा है, ब्रज की जो गोपिका हैं उनको किसी को नहीं ले गए, मात्र मथुरा नगरी को ले गए। इस प्रकार गोपिकाओं को नहीं ले गए। अब वहां पर है तो जब कालेवन आया तो कालेवन ने नजदीक में डेरा डाल दिया। तो भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल स्नान आदि करके नगर से बाहर निकले, मेरे पास में आ रहे हैं तो मैं रथ लेकर के कैसे जाऊंगा। तो ऐसा जान करके बहरी कालेवन भी रथ से उतर गया। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे पैदल थे, कालेवन भी रथ से उतर गया। अब भगवान श्री कृष्ण उसके नजदीक में पहुंच करके वहां से उसको पीठ दिखा करके भाग गए, पीठ दिखा करके भागी गए। जब भाग गए तो पुनः कहते हैं बलराम जी तो वहीं रह गए, लेकिन कृष्ण भगवान भाग गए। तो आगे आगे कृष्ण भगवान जा रहे, पीछे पीछे कालेवन जा रहा था। कालेवन कहता है हे कृष्ण कहाँ जा रहा था, मैं तो बड़ी इच्छा के साथ तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए आ रहा था, तुम वहां पे कहाँ जा रहे, रोको रोको रोको, मेरे साथ युद्ध करो। मेरी बहुत दिनों से लालसा थी कि किसी न किसी महान योद्धा के साथ युद्ध करूं, और तुमने तो कहीं कंस को हरा दिया, कई बार जरासंध की सेना को संहार कर दिया, इसलिए तुम कहाँ मेरे से डर के मारे भाग रहे हो। भगवान पीछे आगे सुनते जा रहे थे, पीछे वो बोलते जा रहा था। उसको ऐसा लगता है मैंने अब पकड़ा। यद्यपि भगवान ज्यादा दूर तक नहीं भगते थे, मतलब वो इतने दूर तेज भी नहीं भगते थे कि मैं इसकी आंखों से ओझल हो जाऊं, मात्र 20 फीट 30 फीट आगे ही भगते थे।
जिससे वो उसको ऐसा लगे अब मैंने पकड़ा, अब मैंने पकड़ा, अब मैंने पकड़ा, और पकड़ दौड़ते 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 इतने आगे निकल गए, मतलब बहुत दूर ले गए, तो जहाँ पर मुचकुंद महाराज जिस गुफा में सो रहे थे वहां उस पर्वत पर पहुंच गए, उस गुफा में प्रवेश कर गए। यद्यपि 20-25 फीट की दूरी पे ही आगे आगे निकलते थे, नहीं तो ज्यादा निकल जाए 1-2 किलोमीटर दूर पर तो लौट के आ सकता है। और जरा संख्या मतलब काले वन ये तो भागी गया, कौन लड़ेगा इसके पीछे जाएगा। लेकिन भगवान भी चालाकी से उसको कितने दूर तक ले जाते थे, 20 फीट की दूरी से आगे से भागते थे। वो जानते थे यदि मैं ज्यादा तेज भाग गया तो लौट के चला जाएगा, तो इसकी मृत्यु भी नहीं होगी। अच्छा, काले वन को कहते हैं, काले वन के विषय में आता है कि उसकी मृत्यु यादवों के हाथ से नहीं थी। यादवों में विशेष भगवान श्री कृष्ण बलराम के हाथ से थी ही नहीं, क्योंकि जिसने पैदा किया था उस काले वन को, उसने ऐसे ही वरदान मांगा था कि इसकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण बलराम के हाथ से ना हो। इसी भगवान श्री कृष्ण और बलराम को उसने उसको मारा ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में प्रवेश कर गए जिस गुफा में मुचकुंद नाम के राजा जो सूर्य वंश में पैदा हुए थे वो उसमें सो रहे थे। तो उस वहां पर जाकर के अपना पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण ने उस मुचकुंद के राजा के ऊपर डाल दिया। तो भगवान श्री कृष्ण उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। अब कालेवन पीछे आया और कालेवन ने देखा कि यहाँ आकर के सो गया, मेरे को इतनी जोर से दौड़ा दिया और यहाँ आकर के आराम से सो गया। उठ उठ, कहाँ दुष्ट मेरे को यहाँ तक खींच के ले आया, दौड़ा कर ले आया और यहाँ पर आकर के सावधानी होकर निश्चिंत होकर सो रहा है, हे धूप से उठ। इस प्रकार से बोल करके जब नहीं उठे तो लात मार दी सीधी। क्या मार दी? सीधी लात मार दी। और जैसे ही सीधी लात मारी उसी समय वहां पर भगवान श्री कृष्ण तो नहीं उठे, किंतु मुचकुंद नाम के जो राजा थे वो सो रहे थे, उठ पड़े लात की ठोकर से। अब मुचकुंद राजा को वरदान था कि जो कोई व्यक्ति मेरी निद्रा में विघ्न पहुंचाएगा, और जो प्रथम बार विघ्न पहुंचाएगा, पहली बार दूसरी बार का नहीं था, प्रथम बार जो मेरी निद्रा को विघ्न पहुंचाएगा और जो मेरे सामने दृष्टिपात होगा उसके मेरे देखती भस्मीभूत हो जाए। इंद्र देवता से उसको वरदान प्राप्त हुआ था, क्योंकि वह मुचकुंद राजा भगवान इंद्र देवता की सहायता करने के लिए, युद्ध करने के लिए स्वर्ग पर गए थे। तो कई राक्षसों को मारा उन्होंने, और युद्ध करते 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 कई वर्ष हो गए, कई दिन हो गए, कई वर्ष हो गए। और यहाँ पर पृथ्वी लोक में उनके पुत्रों को पुत्र राज करने लगे। पृथ्वी लोक में तो उनके पुत्रों के पुत्र राज करने लगे, इतना समय निकल गया। और वहां पर स्वर्ग लोक में तो उनको थोड़ा सा ही समय निकला। तो राज जब युद्ध समाप्त हो गया तो देवताओं को दैत्यों का और देवताओं की विजय प्राप्त हो गई। तो उसने मुचकुंद महाराज ने कहा, महाराज अब मैं जाना चाहता हूँ, आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा, राजन तुम कहाँ जा रहे थे? अपने राज्य में जाना चाहते हैं, अपना राज्य करूंगा। कि महाराज राजन तुम्हारे पुत्रों के पुत्र राज कर रहे हैं। अब तो कैसी बात करें, अभी तो थोड़े तो दिन यहाँ पर मेरे व्यतीत हुए हैं युद्ध करते करते, वहां पर मेरे पुत्रों के पुत्र राज कैसे करने लगे? कि स्वर्ग का काल और पृथ्वी लोक के काल में बहुत अंतर होता है। जब ऐसा बोल दिया तो उसने कहा, एक तो अपनी चली गई, अब पुत्रों से राज ले नहीं सकता, मैं पुत्रों से भी राज नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा, अब मैं बहुत युद्ध करते करते थक गया, अब मैं सोना चाहता हूँ, ऐसी कोई गुफा दीजिए जहाँ पर मैं सो सकूँ। और जो कोई मेरे निद्रा को विघ्न पहुँचाएगा, निद्रा में विघ्न पहुँचाएगा, मेरी दृष्टि पड़ते ही भस्मीभूत हो जाए। तो ऐसा इंद्र देवता से वरदान मांगा। इंद्र देवता ने भी तथास्तु बोल दिया, ठीक है, तुम्हारी निद्रा में कोई भी विघ्न नहीं पहुँचाएगा, और जो पहुँचाएगा तो उसको जिसके ऊपर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वही भस्मीभूत हो जाएगा। तो वही कालेवन, जैसे ही कालेवन लाश से ठोकर मारी, उनकी जैसी निद्रा खुली, नींद खुलती उन्होंने देखा है कि ये तो कोई अजनबी पुरुष है। तो पुरुष को उसको देखते ही उनको क्रोध जागृत हो गया और तुरंत ही उनकी आंखों से अग्नि निकली। अग्नि निकल के कालेवन भस्मीभूत हो गया। और कालेवन ने देखा कि ये तो मैं कृष्ण समझ करके दूसरे को उठा दिया, लेकिन भाग ही नहीं पाया वो। उसने सोची ये कहाँ से आ गया, कौन है, दूसरा कौन आ गया? मैंने तो कृष्ण समझ करके इसको लात मारी थी, दूसरा ही निकल आया। लेकिन वो मुचकुंद राजा के क्रोधाग्नि से भस्मीभूत हो गया।
जब भगवान श्री कृष्ण देखा कि ये मुचकुंद ये कालेवन तो भस्मीभूत हो गया, पुनः भगवान श्री कृष्ण गुफा के अंदर से बाहर आए जहाँ पर मुचकुंद राजा बैठे हुए थे। तो जैसे ही मुचकुंद राजा के पास में भगवान श्री कृष्ण आए तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। जब दिव्य तेज निकल रहा था तो मुचकुंद राजा ने कहा कि तुम कौन हो। फिर उसके लक्षण नारद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लक्षणों का वर्णन किया था। अतः किसी सतयुग में त्रेता में जब मुचकुंद राजा था तो मुचकुंद राजा को नारद जी के साथ भेंट हुई थी। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे द्वापर युग में, ऐसे पहले से ही उसको मालूम था। तो उस लक्षण उसको याद आ गए, पीताम्बर आदि को दिव्य तेज को दे करके, और भगवान का भक्त भी था। तो भगवान ने कहा मैं वासुदेव श्री कृष्ण हूँ और मैं ही विष्णु हूँ। तो विष्णु भगवान को भक्त भी आ जाता। तो भगवान को पहचाना तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो। अभी तुमने जब राज संचालन करते थे, राज्य कार्य करते थे, उस काल में तुमने बहुत सी हिंसा करी थी। वो हिंसा को अभी प्रायश्चित नहीं हुआ, इसलिए तुम यहाँ से हिमालय में जाओ और कहा वहाँ पर जाकर तपस्या करो। तो अगला जन्म में तुमको एक और जन्म की प्राप्ति होगी, फिर इसके पश्चात तुमको मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा उसको वरदान दे दिए, तुम मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। तो इस प्रकार से मुचकुंद राजा को अपना दिव्य ज्ञान दे करके, दिव्य स्वरूप का दर्शन करा करके वहां से भगवान श्री कृष्ण पुनः वहीं पर आ गए जहाँ पर युद्ध करने से, युद्ध छोड़ करके भागे थे। अब फिर बलराम जी ने वो सेना को रोक कर रखा। अच्छा, वो सेना भी है अपने राजा की प्रतीक्षा करती रही, राजा की कालेवन की प्रतीक्षा करती रही, किंतु भागी नहीं बोली। तो फिर इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। सारी सेना 3 करोड़ सेना को संहार कर दिया। उसी काल में जरासंध भी आ गया, और जरासंध भी कालेवन का मित्र ही था। जैसा जरासंध दुष्ट था उसी प्रकार कालेवन भी दुष्ट था। तो जरासंध के साथ भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का युद्ध होने लगा। तो कहते हैं पहले तो कालेवन की सारी सेना को संहार कर दिया। कालेवन की भगवान श्री कृष्ण ने सारी 3 करोड़ सेना का संहार करी, और जितना सोना चांदी वो कालेवन लेके आया था। अब सेना जब भी चलेगी तो खाली हाथ तो आएगी नहीं, पहले तो सोना चांदी ही वो धन होता था। तो जितनी भी सोना चांदी थी भगवान श्री कृष्ण ने छीन लिया, सेना को मार दिया। घोड़े, हाथी घोड़े, सोना चांदी लेकर के भगवान श्री कृष्ण द्वारका चलने लगे। उसी रास्ते में जरासंध आ गया, तो जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण पर हमला कर लिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऊपर हमला कर दिया तो फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उधर ब्राह्मणों से प्रार्थना करी थी। भगवान ब्राह्मण का यही महाराज इस बार तो आप हारी जाना। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण थोड़े बहुत लड़ने के पश्चात एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए, एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए, और पर्वत के ऊपर चढ़े तो अब युद्ध करते करते सायंकाल हो गई। पर्वत के ऊपर चढ़ गए तो जरासंध ने क्या किया, पर्वत तो कहाँ तक उस पर्वत में खोजें, यहाँ है कि वहाँ है कि कहाँ है। तो पर्वत के चारों तरफ आग लगा दी, पर्वत के चारों तरफ आग लगा दी। और फिर लगाने के पश्चात कुछ देर तक प्रतीक्षा करी। तो उसने सोचा कि पर्वत पे बलराम और कृष्ण भस्मीभूत मर जाएंगे, जल जाएंगे, क्योंकि चारों तरफ इतनी आग लगवा दी कि उससे बचना मुश्किल हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तो पर्वत की चोटी पे चढ़ गए, और चढ़ करके वहां से कई किलोमीटर दूर जाकर कूदे। अब भगवान तो इसलिए कूद गए। अतः पहले के राजाओं की सामर्थ्य भी होती थी, जैसे अभी भी 9 फुट 10 फुट व्यक्ति कूद जाता है। तो पहले के जो जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी में कितनी सामर्थ्य थी। अरे अंगद में, सुग्रीव में बड़े बड़े जो बंदर थे उनमें बहुत सामर्थ्य थी, कई किलोमीटर दूर आकाश में पहुंच जाते थे, पृथ्वी में पहुंच जाते थे। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी उस पर्वत से कहीं दूर तक कूद गए। अब भगवान जरासंध के डर के मारे थोड़े भागे, कालेवन के डर के मारे भागे, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम पड़ा रणछोड़। रण को छोड़ करके भागे थे, इसी हेतु से वहां पर रणछोड़ नाम पड़ गया। अब जरासंध ने उस पर्वत के ऊपर आग लगा करके जान लिया कृष्ण और बलराम मर गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कालेवन की संपत्ति लूटी थी तो वो जरासंध ले गया, भगवान श्री कृष्ण नहीं ले गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो फिर वहीं छोड़ छाड़ के भाग ही गए थे। इस प्रकार से तो जरासंध भी शांत होकर के उसने मान लिया था भगवान श्री कृष्ण और बलराम का जो मेरे शत्रु मारे गए, तो निश्चित शांत होकर के अपनी राजधानी को लौट करके आ गया।
तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अब द्वारका नगरी में रहने लगे। अब बाद में कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ा कि कृष्ण बलराम तो मरे ही नहीं है, कृष्ण बलराम मरे ही नहीं है, वो तो बच गए। फिर बाद में उसने आक्रमण नहीं किया। उसने कहा कि अब तो बहुत हो गए, 17 बार 18वीं बार भी नहीं मरे, अब इनको मारना बड़ा कठिन है। अब ऐसा होने के पश्चात कहते हैं